जय हिंद। सुरेंद्र विद्या एजुकेशन चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पाइप तथा टंकी का सेकंड पार्ट, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 से 21 तक पढ़ेंगे। इससे पिछले पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक पढ़े थे। आज हम पुनः क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को रिपीट कर देंगे दूसरा मेथड से। कहते हैं, सवार हो जाए जुनून सर पर कि हमें कुछ पा लेना है। सवार हो जाए जुनून सर पर कि हमें कुछ पा लेना है, तो क्या रह जाएगा इस दुनिया में जो हाथ तेरे नहीं आना है। यदि आपके अंदर कुछ पा लेने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा हो जाए, तो आप केवल जिज्ञासा रखने से आप सब चीज़ सीख सकते हैं और पा सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 घंटा तथा 12 घंटा में भर सकते हैं तथा तीसरी पाइप इस भरी टंकी को 4 घंटा में खाली कर सकता है। खाली टंकी में ये पाइप क्रमशः 8 बजे प्रातः, 9 बजे प्रातः, 11 बजे प्रातः खोल दिए जाते हैं, तो टंकी कितने बजे खाली होगी। यानी इसमें 3 पाइप लगा है, इसमें से ए और बी भरने वाला है जबकि सी निकालने वाला है। इसको हम समझते हैं कैसे। ये टैंकी है, इसमें से एक जो है वो निकालने वाला पाइप है, ये पाइप सी है, और इधर जो है 2 पाइप ऊपर से ये भरने वाला पाइप है, ये है ए और ये बी है। इसमें कह रहा है कि पाइप ए को 8 बजे खोला जाता है, यानी प्रातः 8 बजे यानी AM, और इसको 9 बजे खोला जाता है, जबकि सी को 11 बजे खोला जाता है। ए कितना घंटा में भर सकता है? 15 घंटा में भर सकता है, जबकि बी 12 घंटा में भर सकता है, जबकि सी जो है 4 घंटा में टंकी को खाली कर सकता है। तो हम देखते हैं, जब सी को खोलने आएंगे उस समय ए 8 और 3 यानी 3 घंटा चल चुका हो। जैसे यहाँ पे देखते हैं 8 बजे ए को खोलता है, बी को खोल रहा है, ये 8 बजे है, और बी को खोल रहा है 9 बजे, और सी को खोल रहा है 11 बजे। जब हम सी को खोलने जाएंगे उस समय कितना घंटा ए चल चुका होगा? तो 3 घंटा ए चल चुका होगा। जब हम सी को खोलने जाते हैं उस समय बी कितना घंटा चल चुका होगा? 2 घंटा चल चुका होगा। यहाँ से कंसेप्ट ये आता है। अब हम यहाँ पे आते हैं, ए 15 घंटा में, बी 12 घंटा में, सी 4 घंटा में खाली कर सकता है। तीनों का एलसीएम यदि लेते हैं तो 60, यानी टंकी में कितना पानी आ सकता है? टोटल 60 लीटर आ सकता है। यह है टंकी का आयतन या फिर धारिता। और यहाँ पे जो निकल के आएगा वो पाइप किस क्षमता से भरेगा वो निकल के आएगा। तो 15 से 60 को भाग करने पर 4 आएगा, 12 से 60 को भाग करने पर 5 आएगा, और जबकि 4 से 60 को भाग करने पर -15 आएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जब ए बी सी तीनों को खोलते हैं, ए बी सी का क्षमता, जब तीनों को एक साथ खोलते हैं तो ये कितना हो जाएगा? तो 4 और 5 9 में 15 गया तो -6, यानी तीनों का जब साथ में खोलते हैं तो पानी क्या होता है? बाहर निकलता है, भरता नहीं है टैंकी में। तो यहाँ पे यही समझते हैं कि जब ए सी को 11 बजे सी को खोलेंगे उस समय ए और बी कितना पानी टंकी में भर चुका होगा। तो टंकी में भरी हुई पानी तो यहाँ जब क्या होगा, ये 11 बजे तक जब सी को हम खोलेंगे उस समय एक कितना घंटा चल चुका होगा? 3 घंटा। और किस क्षमता से पानी भर चढ़ता है? 4। तो लिखेंगे 4 गुना 3 प्लस, जब हम सी को खोलने जाएंगे 11 बजे उस समय बी कितना घंटा चल चुका है? 2 घंटा। किस क्षमता से? 5 क्षमता से। तो 5 गुना 2
तो यहाँ पे जब इसको गुना करते हैं 4 तिया 12, 5 दूनी 10, यानी 12 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 22 लीटर। यानी उस समय टंकी में कितना लीटर पानी भर चुका होगा, 22 लीटर पानी भर चुका होगा। यानी इस टंकी में 22 लीटर पानी 11 बजे तक ए और बी भर चुका होगा। अब जैसे ही तीनों को खोलते हैं उस समय क्या करता है, यही पानी क्या करता है, 6 क्षमता से बाहर निकलने लगता है। उस समय जब तीनों को खोलेंगे उस समय टंकी भरेगा नहीं, खाली होगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना माइनस। इसका अर्थ ये हुआ कि अब तीनों को जैसे ही खोले उस समय जो भी पानी भरा हुआ था वही पानी निकलने लगेगा। किस पाइप से, सी पाइप से। तो इसलिए आप लिखेंगे खाली होने में समय बराबर, खाली होने में समय बराबर 22/6 क्षमता से निकालेगा। इसको अगर हम कटा देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 11 और यहाँ आ जाएगा 3, तो 11/3 ये हो जाएगा घंटा। लेकिन इसको भिन्न में लाना है, जैसे ही भिन्न में लाएंगे तो यहाँ 3 तिया 9 पूर्णांक 2/3 ये घंटा में आया। इसको एक्यूरेट निकालने के लिए ये टोटल घंटा में है, अब हम क्या करेंगे मिनट में इसको चेंज करते हैं। तो जैसे ही मिनट में चेंज करेंगे तो ये जो पूर्णांक है ये हो जाएगा 3 घंटा, और यहाँ पे 2/3 गुना 60 से गुना करना होगा मिनट, घंटा को मिनट में बदलने के लिए। अब यहाँ से क्या होगा, कट जाएगा 20 बार में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 3 घंटा और 20 दूना 40 मिनट। यानी अगर 11 बजे जब तीनों को खोल देते हैं तो 11 बजे के 3 घंटा बाद, 3 घंटा 40 मिनट बाद टंकी पूर्णतः खाली हो जाएगा। तो यहाँ 11 में से इसको जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा अभीष्ट समय, अभीष्ट समय। तो 11 में 3 जोड़ेंगे तो 12, 1, 2 यानी 2:40 यानी मिनट, इतना में क्या होगा शाम 2:40 शाम में क्या होगा, टंकी पूर्णतः खाली हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे बनाएं। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से हम रिपीट करते हैं। ये तीनों का एलसीएम लिए 60 हुआ, इसका क्षमता निकाले 4, 5 और यहाँ -15। जब तीनों को हम ये जोड़ेंगे, तीनों पाइप को एक साथ खोलेंगे उस समय -6 से जो भरा हुआ पानी था उन्हीं को निकालना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे हम कैसे लिखे तो देखते हैं कि ए 8 बजे, बी 9 बजे, सी को 11 बजे खोलते हैं। तो जब सी को खोलने जाएंगे उस समय ए 3 घंटा चल चुका होगा और बी 11 बजे तक में 2 घंटा चल चुका होगा। तो जब 3 घंटा चल चुका होगा तो किस क्षमता से पानी भरेगा टंकी में, 4 क्षमता से, इसलिए 4 गुना 3 किए। इसी प्रकार बी 2 घंटा में 5 क्षमता से 5 दूना 10 लीटर भर चुका होगा, यानी टोटल टंकी में 22 लीटर पानी भर चुका होगा। अब यही भरी हुई पानी को जब तीनों नल को खोलते हैं तो -6 से बाहर निकालने लगता है, तो समय उसको लग जाएगा खाली होने में समय 22/6 यानी 11/3। इसी को अगर हम समय को चेंज करते हैं, भिन्न में चेंज करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 3.2/3। अब इसको हम मिनट में चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो है भिन्न तो उसको घंटा में बदलने के लिए 60 से गुना, तो यहाँ आ जाएगा 3 घंटा 40 मिनट। तो जब तीनों को कितना बजे खोले थे, एक साथ 11 बजे। अब हम 11 से समय 3 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा अभीष्ट समय 2:40 शाम। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये मेथड। इसी प्रकार 11 नंबर भी है। आइए देखते हैं 11 नंबर। ग्यारह नंबर में लिखा हुआ है, एक टंकी में 3 पाइप ए, बी तथा सी लगे हैं। ए तथा बी इसे क्रमशः 3 घंटा तथा 4 घंटा में भर सकते हैं तथा सी भरी हुई टंकी को 1 घंटा में खाली कर देता है। यदि इन पाइपों को क्रमशः 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे खोला जाए तो किस समय टंकी खाली होगी। 10 नंबर ही 11 नंबर दोनों समान है। यहाँ पे फिर इसको समझते हैं। इसमें पाइप ए, पाइप बी लगा हुआ है और पाइप सी।
ये पाइप सी है, ये पाइप ए है, ये पाइप बी है। पाइप ए को 3 बजे खोला जाता है, ये शाम में है, शाम 3 बजे, शाम 4 बजे और शाम 5 बजे, ये शाम में है, खोला जाता है। और ये ए जो है कितना घंटा में भरता है? 3 घंटा में। बी कितना घंटा में भरता है? 4 घंटा में। जबकि सी 1 घंटा में खाली कर सकता है, 1 घंटा में खाली कर सकता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि जब ए को, बी को और सी को, जब ए को 3 बजे शाम में खोला जाता है, बी को 4 बजे और सी को 5 बजे, तो जैसे ही सी को खोलेंगे उस समय ए कितना घंटा चल चुका होगा? 2 घंटा। और उस समय जब सी को खोलेंगे उस समय बी कितना घंटा चल चुका होगा? 1 घंटा। अब यहाँ पे समझ गए कि ए कितना घंटा चल चुका होगा? सी को खोलने से पहले 2 घंटा, और बी कितना घंटा चल चुका होगा? सी को खोलने से पहले 1 घंटा चल चुका होगा। आप ये देखते हैं 11 नंबर में, तो ए का समय कितना है? 3 घंटा में भर सकता है, बी 4 घंटा में, जबकि सी 1 घंटा में खाली कर सकता है। तीनों का एलसीएम जब लेते हैं तो ये 12 आता है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये आयतन हो गया, यानी टंकी में इतना लीटर पानी आएगा, और ये क्षमता कितना हो गया? यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 3 और यहाँ हो जाएगा -12। जब तीनों को एक साथ चलाते हैं, ए, बी और सी को, तो 4 3 7, तो कितना? -5, यानी 5 क्षमता से पानी बाहर निकलने लगता है। जब तीनों को एक साथ चलाते हैं उस समय -5, यानी ये पानी 5 लीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बाहर निकालने लगता है। तो कितना पानी भर गया? तो यहाँ पे लिखेंगे, टंकी में भरी हुई पानी जब सी को खोलेंगे उस समय ए 2 घंटा चल चुका होगा। किस क्षमता से? 4 क्षमता से। 4 गुना 2 प्लस, जब 5 बजे सी को खोलेंगे उस समय बी कितना घंटा चल चुका होगा? 1 घंटा। किस क्षमता से? 3 क्षमता से। 3 गुना 1। अब यहाँ क्या करेंगे? 4 दूना 8 और यहाँ जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 11। 8 और 3 कितना हो गया? 11 लीटर ये पानी दोनों मिलके भर चुका होगा। जब हम सी को खोलने जाएंगे उस समय ए और बी मिलके 11 लीटर पानी भर चुका होगा। अब जैसे ही सी को खोलते हैं तो टंकी से जो 11 लीटर पानी था वो पानी क्या करेगा? बाहर निकालना स्टार्ट कर लेगा। तो इसलिए खाली होने में समय बराबर 11/5। अब यहाँ पे कटाते हैं तो हो जाता है 2.1/5, इतना ये आता था घंटा। इसको भिन्न को हम मिनट में चेंज कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 घंटा और यहाँ हो जाएगा 60 से गुना हो जाएगा तो यह आ जाएगा 12, यानी 2 घंटा 12 मिनट समय लगेगा। कब से? 5 बजे से। तो अभिष्ट समय क्या हो जाएगा? यानी तीनों को कब खोल दिए? 5 बजे, और 5 बजे के 2 घंटा 12 मिनट बाद टंकी खाली हो जाएगा। तो 5 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7:12 जो है ये शाम में टंकी क्या होगा? खाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आप जब बनाइएगा तो ये फिगर बनाना आपको ज़रूरी नहीं है, इसको हम समझाने के लिए बनाएं। इसको केवल आप रफ में इस तरह बना सकते हैं। इतना तो ही आपका सॉल्यूशन है, केवल इसको समझाने के लिए हम लिखे हैं। ये नहीं सोचिएगा कि बहुत सारा हम लिखे हैं, बहुत इतना बड़ा बनेगा, ये सब नहीं है। ये सब समझाने के लिए आप इस सबको
कहीं भी लिख सकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं, केवल ये और ये आपका सॉल्यूशन है। आइए देखते हैं 12 नंबर। बारह नंबर में लिखा हुआ है 3 पाइप ABC एक टंकी को 6 घंटा में भर देते हैं। इन तीनों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाता है तथा 2 घंटा बाद C को बंद कर दिया जाता है। टंकी के शेष भाग को A तथा B 7 घंटा में भर देता है, तो केवल C खाली टंकी को कितने समय में भरेगा। आइए इसको देखते हैं। 12 नंबर A, B और C 3 पाइप लगा हुआ है। तीन पाइप लगा हुआ है और बोल रहा है ABC 6 घंटा में भर सकता है। A प्लस B प्लस C तीनों 6 घंटा में भर सकता है। इसके बाद नहीं लिखा हुआ है तो इसको बिठाते हैं। ABC तीनों 6 घंटा में भरता है, इसका एलसीएम में दे लेते हैं, 6 होगा और ये एक क्षमता होगा। इसका मतलब टंकी का आयतन 6 हो गया और क्षमता ये हो गया 1। अब कह रहा है 2 घंटा बाद C को बंद कर दिया जाता है, तो 2 घंटा बाद C को बंद किया जाता है। इसका मतलब 2 घंटा तक ABC चला है, यानी A भी चला है, B भी चला है और C भी चला है 2 घंटा तक। किस क्षमता से भरेगा? एक क्षमता से। 1 गुना 2 बराबर 2। अब यहाँ पे जो शेष बच जाएगा वो कौन भरेगा? A और B भरेगा, क्योंकि C को क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे शेष क्या रह जाएगा? 6 माइनस 2 बराबर 4, यानी शेष जो पानी का बचा वो 4 लीटर बचा। अब ये बोल रहा है कि ये 7 घंटा में क्या करता है? भर देता है। तो इसका हम क्षमता मालूम नहीं है, केवल समय मालूम है। तो यहाँ लिखेंगे A प्लस B का क्षमता गुना समय बराबर शेष कार्य, यानी जो शेष बचा हुआ है इस कार्य को किस समय में? 7 घंटा में, लेकिन क्षमता मालूम नहीं है तो ये इसको क्षमता निकालेंगे पहले। तो A प्लस B का इफ़िशियंसी, यानी ई से ही डिनोट करेंगे और गुना 7 बराबर शेष कार्य 4। अब A प्लस B का इफ़िशियंसी तो उधर चल जाएगा, 4/7 हो जाएगा। ले C का इफ़िशियंसी, C का क्षमता, इसलिए C का क्षमता यानी ये इफ़िशियंसी यानी क्षमता निकालेंगे तो टोटल ABC का क्षमता 1 है, उसमें से 4/7 किसका है? A और B का है। तो शेष क्या हो जाएगा? C का। तो शेष निकालने के लिए नीचे वाला में इसको घटा देंगे तो यहाँ जाएगा 3/7, या फिर इस तरह से आप निकाल सकते हैं, तो वही आएगा 3/7। तो इसका C का एफिशिएंसी कितना है? 3/7 है। तो इसी क्षमता से कितना काम करेगा? कितना लीटर पानी भरेगा? 6 लीटर। इसलिए C पूरी टंकी को भरने में लगा समय। जब आप सीख जाइएगा तो ये सब लिखने का ज़रूरी नहीं है, केवल यहाँ पे समय लिख दीजिएगा, हो जाएगा। हम अभी आपको इस तरह से लिख के बता दे रहे हैं। तो यहाँ टोटल 6 लीटर भरेगा किस क्षमता से? 3/7 क्षमता से। तो ये क्या हो जाएगा? इससे काट देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और ये ऊपर चल जाएगा 7 दूना 14, ये हो जाएगा घंटा। यानी इतना घंटा में C अकेले इस टंकी को भर देगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है एक टंकी की तली में छेद होने के कारण भरी टंकी को 6 घंटा में खाली हो जाती है। इसमें लगा एक पाइप 4 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी में पानी भरता है। टंकी भरी होने पर
यह पाइप भी खोल दिया जाता है, परंतु तली में बने छेद के कारण टंकी 8 घंटा में खाली हो जाती है। तो टंकी की धारिता कितनी है, यानी टंकी में कितना लीटर पानी आएगा, ये चीज़ क्वेश्चन में निकालने के लिए कह रहा है। आइए देखते हैं 13 नंबर। एक पाइप है, वो 6 घंटा में टंकी को खाली कर सकता है, जबकि एक पाइप है बी और वो किस क्षमता से टंकी में पानी भरता है, 4 लीटर प्रति मिनट की दर से भर रहा है, लेकिन कितना समय में भरता है इसको मालूम नहीं है। तो जब ए और जो भरने वाला पाइप है उसको दोनों को जब एक साथ खोल दिया जाता है तो 8 घंटा इसको खाली में होने में लग जाता है। पहले खाली होने में कितना लग रहा था, 6 घंटा, कम समय लग रहा था क्योंकि इसमें भरने वाला भी आ गया, इसलिए समय अधिक लग जाएगा, 8 घंटा लग जा रहा है। अब दोनों का एलसीएम जैसे ही लेते हैं तो 24 आता है। अब 24 आता है, इसको इधर लिखते हैं। अब इससे 24 लीटर पानी आता है, ये तो यहाँ होता है -4 और यहाँ होता है -3, यानी ए अकेले किस क्षमता से बाहर निकालेगा, -4 क्षमता से, और ए प्लस बी 3 क्षमता से। तो केवल हम बी का क्षमता यदि निकालेंगे, बी का क्षमता कि बी का क्षमता कितना है, तो क्या करेंगे, इस दोनों में इसको घटा देंगे, यानी ए प्लस बी में ए को घटा देंगे तो मेरा बी निकल जाएगा। तो ए प्लस बी -3 है और यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो यहाँ जाएगा प्लस, यानी इसका मतलब बी का क्षमता कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। इसलिए यदि इतना लीटर भरेगा बी तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर 24/1, यानी यह हो जाएगा 24 घंटा, यानी बी एक क्षमता से भरेगा जिसको 24 घंटा समय लगेगा, लेकिन वो 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है। तो यहाँ पे 24 घंटा में कितना भरेगा, वही इस टंकी का धारिता होगा। इसलिए टंकी का आयतन यानी धारिता, तो इसको 24 को क्या करेंगे, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना, क्योंकि यहाँ प्रति मिनट दिया हुआ है 4 लीटर प्रति मिनट, तो 24 गुना 60 ये मिनट में आ गया और गुना 4 करेंगे। जैसे ही गुना करते हैं तो यहाँ पे 6 चौक 24 होता है और 24 गुना 24 लोग क्या जानते हैं, 576 होता है। तो 576 और एक शून्य बढ़ जाएगा, यानी इतना लीटर क्या है, टंकी का आयतन है। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से 14 नंबर भी है, आइए देखते हैं 14 नंबर। एक टंकी की तली में बना छेद भी टंकी को 8 घंटा में खाली कर देता है। भरी टंकी में एक नल खोल दिया जाता है तो 6 लीटर प्रति मिनट की दर से इसमें पानी भरता है, परंतु छेद के कारण टंकी 12 घंटे में खाली हो जाता है। तो टंकी की धारिता क्या होगी, जस्ट 13 नंबर जैसा ही है। ए है वो कह रहा है 8 घंटा में खाली करता है, तो 8 घंटा हो गया। और जब एक पाइप है भरने वाला, वो बी है और वो किस दर से भरता है, 6 लीटर से, तो 6, लेकिन खाली होने में समय लग जाता है क्या, 12 घंटा। और बी किस दर से भरता है, 6 लीटर प्रति मिनट की दर से। तो दोनों का जब एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 24 आएगा और यहाँ जाएगा 8 × 24 और यहाँ जाएगा 12 × 24। तो ए का क्षमता 3 है और ए प्लस बी का क्षमता 2 है, तो केवल बी का क्षमता निकालेंगे, बी का क्षमता तो क्या निकल के आएगा, ए प्लस बी माइनस ए, तो ए प्लस बी कितना है, -2, और यह माइनस है पहले से और ये फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 1, यानी वो क्या करेगा, एक क्षमता से बी क्या करेगा, टंकी में पानी भरेगा। इसलिए समय कितना लग जाएगा, 24/1, यानी 24 घंटा इसको समय लग जाएगा। लेकिन यह मिनट में भर रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए टंकी का आयतन कितना लीटर का है, तो यहाँ पे देखते हैं 24 × 60 और गुना
6, क्योंकि इस रफ्तार से पानी भरता है तो कितना लीटर पानी भरेगा। तो यहाँ पे देखते हैं तो ये 6 चंग 36 होता है, यानी 24 गुना 36 इतना जब करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, अब गुना करके देख लीजिएगा, 8640 लीटर इसमें पानी आएगा। इस टंकी में कितना पानी आएगा? 8640 लीटर। आशा करते हैं आपको 14 नंबर समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में लिखा हुआ है, 2 पाइप ए तथा बी किसी टंकी को क्रमशः 6 मिनट 7 मिनट में भरते हैं। यदि दोनों पाइप को बारी बारी एक साथ 1 मिनट कार्य करे तथा पहले ए को खोले तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ये सवाल अच्छा है और इस तरह का सवाल बार बार आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ये बारी बारी वाला सवाल है, एक को खोलेंगे दूसरे को बंद करेंगे, फिर एक को खोलेंगे दूसरे को बंद करेंगे, इस तरह से इसको हम लोग समझते हैं। ये 15 नंबर का है। तो ए 6 मिनट में भरता है जबकि बी 7 मिनट में टंकी को भरता है। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 42। अब इसका यदि क्षमता निकालते हैं तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6। ये मिनट में है, ये भी मिनट में है। तो हम क्या देखते हैं कि यह ए को पहले चलाते हैं। ए को अगर 1 मिनट के लिए अगर चलाएंगे तो कितना भरेगा? 7 भरेगा। उसी तरह फिर बी को यदि 1 मिनट के लिए चलाएंगे तो 6 भरेगा। तो 2 मिनट में क्या देखते हैं, 2 मिनट में 13 भर दिया। दोनों भरने वाला है, ये 13 भर दिया। हम क्या करेंगे, अब 13 का टेबल में देखेंगे कि 42 कितनी बार में आता है। 13 का टेबल में 42 कितनी बार आता है। तो 13 का टेबल में 42 नहीं है, लेकिन उसका नज़दीक जाएंगे तो जैसे ही 13 का टेबल 3 बार पढ़ते हैं, 13 तिया 39 हो जाता है। तो यहाँ पे 3 से गुना इधर करेंगे तो इधर से भी 3 से गुना करेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि ये 6 मिनट में कितना भर देगा? 39 लीटर। शेष कितना रह गया तब? तो 42 में 39 को घटा देंगे, 3 लीटर ये शेष रहा। तो जिसको हम पहले चलाए थे उसी को फिर पहले ले आएंगे, यानी ए को पहले ले आएंगे तो 3 लीटर किस क्षमता से भरेगा? 7। तो समय लग जाएगा 3/7 मिनट। 3 लीटर किस क्षमता से भरेगा? 7 क्षमता से। तो समय लग जाएगा 3/7। तो टोटल क्या हो जाएगा, इसको इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ 42 लीटर आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा? 6.3/7 मिनट इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 1 मिनट ए को चलाएंगे 7, 1 मिनट बी को चलाएंगे 6, दोनों को जोड़ेंगे तो 13। 13 का टेबल में देखेंगे 42 कितने बार में आता है। तो 42 13 का टेबल में नहीं है, लेकिन उसके नज़दीक जाएंगे 3 बार में तो 13 तिया 39 हो जाएगा। यदि 3 इधर से गुना किए तो इधर भी 3 से गुना करेंगे तो इधर आ जाएगा 6 मिनट और इधर जाएगा 39 लीटर, यानी 6 मिनट में 39 लीटर भर देता है। लेकिन शेष रह जाता है 3 लीटर। तो पहले ए को स्टार्ट किए थे, इसलिए फिर ए को ही ले आएंगे तो 3 लीटर को भरने में 3/7 मिनट लगेगा। दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6.3/7 मिनट। यही इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं 16 नंबर, जस्ट इसी प्रकार से है। सोलह नंबर में है, एक टंकी में 2 पाइप 2 नल है, ए तथा बी लगे हैं। ए इस टंकी को 45 मिनट में पूरा भर देता है तथा बी भरी टंकी को 1 घंटा में खाली कर देता है। यदि दोनों नलों में से प्रत्येक को बारी बारी से 1-1 घंटा के लिए खोलें तथा एक प्रारंभ करें तो टंकी खाली
खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो खाली टंकी जो है उसको भरने में कितना समय लगेगा। तो यह सवाल क्या है, एक भरने वाला है और एक खाली करने वाला है। तो क्या करता है ये 45 मिनट में क्या करता है भर देता है, जबकि बी क्या करता है 1 घंटा में। तो 1 घंटा यानी 60 मिनट में। इस तरह का सवाल है। तो यहाँ पे दोनों का जब एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे करेंगे 15 गुना 4, 15 चौक 60, लेकिन 45 में नहीं आता तो 15 या 45। इसका अर्थ क्या हो गया, इसको यहाँ से यहाँ तक गुना करते हैं तो 180 आएगा, नहीं यानी टोटल इसका 180 आया। ये क्या आया धारिता। अब इसमें देखते हैं, इसको घटाते हैं तो यहाँ 15 या 45 यानी इसका क्षमता 4 निकल के आता है, और ये माइनस में है क्योंकि ये निकालने वाला है। तो इसको जब निकालेंगे 15 चौक 60 है, यहाँ -3 आएगा। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक को बारी बारी से चलाते हैं। यदि ए को 1 मिनट के लिए चलाते हैं तो कितना लीटर भरता है, 4 लीटर। इसी प्रकार जब आगे 1 मिनट में बी को जब चलाते हैं तो ये कितना भरता है, -3 क्या करता है खाली कर देता है। ए को जब 1 मिनट चलाते हैं तो 4 लीटर पानी भर देता है, जबकि बी को 1 मिनट चलाते हैं तो 3 लीटर खाली कर देता है। तो 2 मिनट में देखते हैं 1 लीटर ही पानी भरता है, क्योंकि एक भरने वाला तो दूसरा खाली करने वाला। जब इस तरह का हो, जब एक भरने वाला दूसरा खाली करने वाला हो, उस स्थिति में जितना पानी 1 मिनट में भरता है तो टोटल जितना है उसमें जितना भरने वाला है उसको घटा के लेते हैं। तो जैसे 180 है और भरने वाला का क्षमता 4 है तो इसमें 4 क्षमता घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 176। अब सोचेंगे कि 176 कैसे भरेंगे, उसको यहाँ पे लगाना है, 180 नहीं लगाना है। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि एक भरने वाला है एक निकालने वाला है, इसलिए भरने वाला जो है उसको टोटल में से घटा के जितना बचता है उतना ही इसको चलाना है। तो यहाँ पे देखते हैं 176 आया, तो एक क्षमता से भर रहा है तो 176 भरने में 176, और यहाँ तब क्या करेंगे 176 से गुना। जैसे ही गुना करते हैं तो 6 दूना 12 2 हाथ में 1, 7 दूना 14, 1 15 5 हाथ में 1, 2 1 3, यानी यहाँ हो जाता है 352 मिनट। 352 मिनट में ये कितना भर सकता है, इतना। अब यहाँ पे शेष मेरा कितना रह जाता है, 4 लीटर। इतना लीटर क्या किया ये भर दिया, अब शेष रह गया 4 लीटर। ये 4 लीटर कौन भरने आएगा, ए भरने आएगा। किस क्षमता से, 4 क्षमता से। तो कितना लगेगा, 1 मिनट समय लगेगा। जो शेष बचा वो आएगा ए भरने के लिए, 4 क्षमता से 1 मिनट लगेगा। तो टोटल इसका समय आएगा यहाँ 52 1 53 इतना मिनट। अब इसी को हम घंटा में चेंज करते हैं तो क्या करेंगे, 60 से भाग करेंगे 353 को। तो यहाँ पे अगर चलाते हैं 6 पंचे 30 5 बार तो यहाँ 300 होता है यानी इतना। इसका अर्थ ये हुआ कि 5 घंटा 53 मिनट इसका सही आंसर होगा, 5 घंटा 53 मिनट। यहाँ पे कैसे किए, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना कि यदि जब एक भरने वाला दूसरा निकालने वाला हो तो जितना पानी भर रहा है जिस क्षमता से, उस क्षमता को घटा के लिख लेंगे और उतना ही पहले भरने का प्रयास करेंगे। जितना क्षमता भरने वाला है उसको घटा लेंगे और जितना बचेगा उसी को ही हम लोग भरने का प्रयास करेंगे। तो 176 को ही पहले भरेंगे, 4 को हम शेष रखेंगे। तो 4 को जैसे ही इसको 176 इधर लिखे, इधर भी गुना किए और यहाँ पे आया 352, इधर से आया 176, शेष मेरा रह गया था 4। वही 4 लीटर कौन भरने आएगा, ए। किस क्षमता से, 4 क्षमता से। 1 मिनट 353 आया, इसको मिनट में चेंज किए तो 5 घंटा 53 मिनट आंसर आया। ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आइए देखते हैं 17 नंबर। सत्रह नंबर में लिखा है, एक टंकी में लगे 2 पाइप यदि एक साथ खोले जाए तो टंकी 12 घंटा में भर जाती है। इसमें से एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 10 घंटा ज़्यादा भर देता है, 10 घंटा जल्दी भरता है। तेज़ गति वाला पाइप खाली टंकी को कितना देर में भरेगा। यानी 2 पाइप लगा हुआ है और 2 पाइप में से एक पाइप क्या लेता है, 10 घंटा अधिक समय लेता है। तो बोलता है तेज़ गति जो भर रहा है उस कितना घंटा में भरेगा। 17 नंबर।
मान लेते हैं एक पाइप है वो x घंटा में भरता है, तो b कितना घंटा में भरेगा, x माइनस 10। यानी यदि एक x समय लेता है तो वो 10 घंटा कम लेगा दूसरा, तो x माइनस 10। तो यहाँ पे देखते हैं कि दोनों का एलसीएम क्या आएगा, x ब्रैकेट x माइनस 10। और क्षमता यदि देखते हैं तो ये कट जाएगा, तो यहाँ जाएगा x माइनस 10 और यहाँ निकल के आएगा केवल x। यदि हम देखते हैं a प्लस बी का क्षमता तो क्या आता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2x माइनस 10 आता है। अब दोनों इतना क्षमता से भरेगा, बोलता है 12 घंटा में भर देता है, तो टोटल कितना भरना है, इतना। तो x ब्रैकेट x माइनस 10 और ये क्या है 2x प्लस माइनस 10 और इसको समय कितना लगता है 12 घंटा। अब एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है a और b कितना समय लेता है, टोटल भरने में 12 घंटा का समय लेता है। कितना यहाँ पे आया भरने के लिए, x ब्रैकेट x माइनस 10 और a प्लस b का क्षमता कितना हो गया 2x माइनस 10। तो समय क्षमता गुना समय बराबर टोटल कार्य। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x, इधर करते हैं तो 12 दूना 24 x माइनस 120। इसको जब इधर ले आते हैं तो यहाँ आ जाता है एक्स स्क्वायर और इसको इधर ले आएंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा और ये इधर आके जुड़ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 34x और ये माइनस है इधर प्लस हो जाएगा आके प्लस, यानी 120 हुआ। अब हम 120 को तोड़ेंगे और कितना आना चाहिए, 34 आना चाहिए। तो इसको हम 30 माइनस 30 और माइनस 4 में तोड़ देंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे x माइनस 30 लिखेंगे और दूसरा क्या आ जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0 आएगा। आप सॉल्व कर लीजिएगा बढ़िया से, क्योंकि इसको हम तोड़ते हैं माइनस और माइनस प्लस, तो 34 आ जाता है, इसमें x इसमें x अभी इसी तरह से। तो एक यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 30 हो जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा। तो दो मान इसमें निकल के आएगा, तो x बराबर 31 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा x बराबर 4। तो यहाँ पे 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर 4 लिखते हैं तो 4 माइनस 10 तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में आंसर नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन के अनुसार ये x का मान 30 घंटा इसका सही आंसर होगा। इस तरह का सवाल एग्ज़ाम में यदि आपको आता है तो ये समीकरण से भी बना सकते हैं, और शॉर्ट तरीका इसका ये है कि आप ऑप्शन से बना सकते हैं। ऑप्शन से कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। ऑप्शन में से ऐसे ऑप्शन को हम चूज करेंगे जो सरल हो। तो इसमें से चारों ऑप्शन में सबसे सरल दिख रहा है 30। तो मान लेते हैं यदि ये 30 है तो ये इससे कम होगा, 10 कम होगा तो ये 20 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 60 और ये हो जाएगा 30 दूना 60 और यहाँ आ जाएगा 20 या 60। तो दोनों का क्षमता a प्लस बी का क्षमता कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे समय कितना आ जाएगा 60/5, यानी क्या आ जाएगा 12 घंटा। यदि 12 घंटा समय आ रहा है इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। तो हम यहाँ पे कितना मान रखें 30, तो इसका सही आंसर क्या होगा 30 होगा। आइए देखते हैं 18 नंबर। देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक पाइप किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है तथा दूसरा पाइप इसे 15 मिनट में भर सकता है, परंतु एक तीसरा पाइप भी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। पहले दोनों पाइप खाली टंकी में 5 मिनट के लिए खोल दिए जाते हैं। इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा? 12 मिनट 15 मिनट। ए 12 मिनट, बी 15 मिनट और जो सी है 6 मिनट में खाली कर सकते हैं, यानी माइनस हो जाएगा खाली करने के लिए। अब यहाँ पे एलसीएम जब लेते हैं तो यहाँ 60 आता है, तो ये 12 से कटाएंगे तो यहाँ 12 पंजे 60, यहाँ हो जाएगा 15 चौक 60 और यहाँ पे आ जाएगा 10। जब ए प्लस बी प्लस सी, जब तीनों नल को जब खोलते हैं, ए प्लस बी प्लस सी को जब खोलते हैं तो यहाँ पे क्षमता निकल के आता है
5 4 9 और यहाँ -10 तो यहाँ -1, यानी जब तीनों को खोलेंगे तो -1 से यानी 1 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी खाली होना स्टार्ट हो जाता है। तो पहले देख लेते हैं कि जब दोनों को हम 5 मिनट के लिए चलाएं तो कितना पानी भरा। तो यहाँ लिखेंगे 5 मिनट A + B द्वारा 5 मिनट में भरी हुई पानी यानी 5 मिनट जब A और B चला उस समय कितना पानी भर दिया। तो हो जाएगा यहाँ पे 5 और 4 9 क्षमता से चलेगा 5 मिनट के लिए, तो ये हो जाएगा 45 लीटर। और ये 45 लीटर पानी A और B 5 मिनट में भर देगा। तो जो पानी भरा वही पानी अब C को जब खोलेंगे 1 लीटर प्रति मिनट की दर से खाली होने लगेगा। इसलिए खाली होने में समय बराबर क्या हो जाएगा 45/1 बराबर हो जाएगा 45 मिनट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट में 45 लीटर ही भर पाता है। इसके बाद जैसे ही C नल को खोलते हैं यानी A B C तीनों को जब खोलते हैं उस समय भरता नहीं है, क्या होता है एक क्षमता से बाहर निकलने लगता है। तो जो पानी भरा हुआ है वही पानी बाहर निकलेगा। तो भरा हुआ था 45 क्या हो जाएगा 45 मिनट में बाहर हो जाएगा। आइए देखते हैं 19 नंबर। उन्नीस नंबर में लिखा हुआ है एक नल किसी टंकी को 6 घंटा में भरता है। आधी टंकी भर जाने पर 3 ऐसे नल और खोल दिए जाते हैं तो टंकी को भरने में कुल कितने समय लगेगा। यानी एक पाइप है 6 घंटा में भर सकता है, तो इसका क्षमता हो गया यहाँ पे टोटल एलसीएम 6, तो ये क्षमता से भरेगा। बोल रहा है इसको आधा भरने के बाद, जैसे 6 लीटर का टंकी है, इसको आधा भरने के बाद और इसी तरह का 3 नल खोल दिया जाता है तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो हम देखते हैं कि एक क्षमता से यदि इसको आधा हम भरेंगे तो कितना समय लगेगा। तो आधा भरने में कितना समय लग जाएगा A को, तो यहाँ पे 6A द्वारा 6/2 भाग भरने में समय, तो यहाँ हो जाएगा 6/2 किस क्षमता से भरेगा, एक क्षमता से, तो यहाँ हो जाएगा यानी ये 3 घंटा लगेगा A को आधा भरने में। तो शेष कितना रह जाएगा, शेष भाग भरने में समय, तो शेष भाग कितना बच जाएगा, 6 में 3 चल गया यानी आधा हो गया, 6 का आधा 3 यानी 3 बचेगा। और एक क्षमता का और 3 नल खोलेंगे तो एक क्षमता है और 1 2 3 और जुड़ जाएगा। तो एक यहाँ पे 1 2 3 4, तो कितना टोटल क्षमता हो जाएगा 4, तो इतना घंटा लग जाएगा। यानी केवल A आधा भरने में 3 घंटा समय लगेगा, जबकि आधा भरने में और इस तरह का 3 नल आके 4 क्षमता हो जाएगा और टोटल समय 3 और यहाँ पे 3/4, तो इसलिए कुल समय बराबर 3 पूर्णांक, इसमें मिनट में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ, इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं, इसको 60 से गुना कर देते हैं, यहाँ जाएगा 15 यानी 15 × 45 यानी 3 घंटा 45 मिनट। आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं 20 नंबर।
एक पाइप किसी भरी टंकी को 40 मिनट में खाली कर देता है। एक दूसरी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का दोगुना है। यह पाइप भी इस टंकी के साथ जुड़ा है। दोनों पाइप मिलकर टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, दो पाइप है ए और बी, टंकी में जुड़ा हुआ है। एक दूसरे पाइप के व्यास का दोगुना है। एक दूसरे पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का दोगुना है। इस पाइप का व्यास का दोगुना, मान लेते हैं इसका 1 है तो इसका व्यास 2 है, यानी ये क्षमता है। व्यास लिखेगा तो इसका क्षमता होगा। व्यास यानी व्यास यदि दिया रहे तो पाइप का क्षमता हो जाएगा। तो क्षमता 1:2 का है तो समय कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 और ये 1 हो जाएगा। अब ए को कितना समय लग रहा है? 40 मिनट लग रहा है खाली करने में। एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। तो पहला पाइप ए है, इसको कितना समय लग रहा है? 40 मिनट, यानी ये कितना गुना है? 20 गुना है। तो ये भी क्या हो जाएगा? 20 गुना होगा, यानी ये हो जाएगा 20 मिनट। अर्थात यहाँ पर क्या देखते हैं, ए 20 मिनट में, अर्थात ए कितना मिनट में? 40 मिनट में खाली कर सकता है। तो बी कितना मिनट में खाली कर सकता है? 20 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 40 होगा। अब यहाँ पे घटाते हैं तो 1 होगा और यहाँ पे 2 होगा, इसलिए ये खाली होने वाला समय है। माइनस लेंगे तो ये भी माइनस, ये माइनस होगा। तो खाली होने में समय बराबर किस क्षमता से खाली करेगा? -3 क्षमता से। तो 40/3, तो यहाँ जाएगा 33:39 33:39 मिनट। फिर इसको समझते हैं। बोल रहा है एक पाइप दूसरे पाइप के व्यास का 2 गुना है। तो मान लेते हैं पाइप ए का व्यास 1 है तो बी का व्यास क्या है? 2 है। तो व्यास यानी क्या हो गया? क्षमता। तो क्षमता का विपरीत क्या होता है? उल्टा क्या होता है? समय। यदि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि ए 40 मिनट समय लेता है, यानी यहाँ पे 2 है तो इसका 20 गुना 40 है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि ये 40 ले रहा है तो ये 20 लेगा, यानी समय। तो यहाँ पे लिखे ए 40 मिनट में खाली कर सकता है तो बी 20 मिनट में खाली करेगा। दोनों का एलसीएम होगा 40, तो ये -1 ये -2, टोटल 3 क्षमता से खाली करेगा। तो खाली होने में समय 40/3 व 13.1/3 समय इसको लगेगा। आइए देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट सवाल 21 नंबर। 21 नंबर में लिखा हुआ है एक टंकी को भरने में 2 पाइप ए तथा बी क्रमशः 60 मिनट तथा 40 मिनट लेते हैं। खाली टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, जबकि आधा समय केवल बी का प्रयोग किया जाता है तथा शेष आधा समय ए बी दोनों को कार्यरत करता है। तो 21 नंबर, ए 40 मिनट, नहीं ए 60 मिनट और बी 40 मिनट। जैसे ही लिखते हैं तो यहाँ पे जाएगा 120, तो जाएगा 60 × 120 4 × 12। तो यहाँ पे देखते हैं तो ये दोनों मिलके 5 हो जाएगा। ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 5। और केवल अगर हम बी को देखेंगे तो 3। तो बोल रहा है आधा समय केवल बी को चलाता है। तो आधा समय यानी 3 गुना आधा समय क्या होता है? 1/2 टी, प्लस आधा समय दोनों को चलाता है 3 × 2 = 5, 3 × 2 = 5 गुना 1/2 टी। आधा बोला गया इसलिए आधा समय मतलब 1/2 टी, यानी किस क्षमता से? 3 क्षमता से आधा घंटा चलेगा। फिर आधा समय के लिए किसको चलाया गया? दोनों को, यानी 5 क्षमता से चलेगा आधा समय के लिए। अब इसको जैसे ही हम लोग देखते हैं बराबर कितना आता है यहाँ पे? 120, क्योंकि टोटल कितना है? 120।
अब यहाँ जैसे ही देखते हैं तो एलसीएम कितना आ जाता है 2 और यहाँ हो जाएगा 3 3t और यहाँ हो जाएगा 5t इक्वल टू 120। इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8t इक्वल टू 20 गुना इधर 2 हो जाएगा 120 गुना 2। जैसे ही इसको करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 15 और यहाँ आ जाएगा 15 दुना 30, इसलिए t बराबर कितना आ जाएगा 30 मिनट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे किए, इसको 60 और 40 का एलसीएम 120, इसका 2 इसका 3 क्षमता टोटल 5। आधा समय के लिए केवल बी को चलाता है तो 3 गुना आधा 1/2t, और फिर आधा समय के लिए दोनों ए और बी को दोनों को चलाता है। दोनों को चलाने का अर्थ है क्या, 5 क्षमता से भरेगा तो 5 गुना 1/2t इस तरह से। अब दोनों को जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ 5, 5 3 8 और 8 जोड़ेंगे इधर ये आ जाएगा गुना में तो 120 गुना 2। जैसे ही कटाते हैं तो 15 बार में चल जाता है तो इसका 30 मिनट लग जाएगा। अब इसको छोटा से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, हम यहाँ पे करके दिखा दिए, अन्यथा हम यहाँ पे ही कर देते। आशा करते हैं आपको सभी सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी तरह का नेक्स्ट चैप्टर टाइम, समय तथा दूरी लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आप लोग को समझ में आ रहा है क्लास तो कॉपी में नोट कीजिए और सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस बहुत ही अच्छा जो भी हम बताए हैं बहुत ही सटीक और कम समय में बनने वाला मेथड आपको बताए हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और सभी दोस्तों को पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए।